Hello students, we are studying the first chapter of history, 10th class, the rise of nationalism in India. Students, we have studied before the role of communities in non-cooperation movement. So yesterday we have studied the role of middle class in non-cooperation movement, the role of peasants, the role of tribal class, and today we will study the role of peasants worker इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आइए देखते हैं कि प्लांटेशन वर्कर्स ने क्या रोल निभाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लांटेशन वर्कर्स थे कौन। प्लांटेशन वर्कर्स वो हैं जो कि किसी खेत में किसी बड़े प्लांटेशन एरिया में काम करते हैं। और प्लांटेशन क्या है? अ लार्ज एरिया वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर फसलें उगाई जाती हैं वो प्लांटेशन है, और वर्कर्स हैं जो उस प्लांटेशन में काम करते हैं। अब इनके साथ क्या हुआ, जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आए, इनके साथ क्या हुआ कि फ्रीली मूविंग इन प्लांटेशन वर्कर्स को स्वतंत्र रूप से प्लांटेशन एरिया में जाने के लिए और बाहर आने के लिए मना कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू लैंड एमिग्रेशन एक्ट, यानी लैंड एमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में, जिस एक्ट में प्लांटेशन वर्कर्स को बिल्कुल भी प्लांटेशन एरिया में अलाउड नहीं था जाना, और अगर वो जाने की परमिशन उनको लेनी पड़ती थी और वो परमिशन भी उनको बहुत कम मिलती थी। दूसरा, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था तो जितने भी वर्कर्स थे वो इस बात से परेशान होकर वापस अपने घर निकल पड़े। उसके बाद दे बिलीव गांधी राज, और उन्हें विश्वास हुआ कि गांधी राज आने वाला है और जो एवरीवन वुड बी गिवन, और हर एक को गांव में जमीन मिलेगी, लैंड मिलेगी। तो ये था प्लांटेशन, जो हमारे प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या रोल रहा। अब ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद इन फरवरी 1922 में चौरी चौरा में गोरखपुर में एक बहुत ही शांत सभा चल रही थी, और अचानक वो वायलेंट हो जाती है। वहां पर वो हिंसा भड़क जाती है, कुछ पुलिस लोग वाले वहां पर मारे जाते हैं। और ये सब सुनने के बाद गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको बंद कर दिया। अब सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे जो इस मास स्ट्रगल से थक गए थे। वो कह रहे थे संघर्ष से थक गए हैं, और उन्होंने क्या सोचा, वो चाहते थे कि जो प्रांतीय परिषद है, जो प्रोविंशियल काउंसिल है, अब उसमें उसके सदस्य बनना चाह रहे थे, उसमें हिस्सा लेना चाह रहे थे। और दे वर फॉर्म्ड अंडर एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो प्रोविंशियल काउंसिल थी वो 1919 एक्ट के तहत बनाई गई थी। अब वो उसमें पार्ट लेना चाह रहे थे कांग्रेसी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यदि हम प्रोविंशियल काउंसिल का हिस्सा बन जाएंगे तो हम ब्रिटिश रूल्स का अपोज भी कर सकेंगे, विरोध भी कर सकेंगे, और उसमें कोई ना कोई सुधार भी ला सकेंगे। ये उनका विश्वास था। तो इसके बाद सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। इन लेट 1920, यानी कि 1920 के अंत में दो चीजें थी पॉलिटिक्स में, जो इंडियन पॉलिटिक्स में आई, जिन्होंने इसके आकार में कुछ चेंज किया। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, सबसे पहला था जो वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक मंदी आई, यानी कि वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो ऑब्वियस सी बात थी कि युद्ध के बाद क्या स्थिति बनती है, तो आर्थिक मंदी आई। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगिन फॉलन, जो खेती की कीमतें थी वो गिरना शुरू हो गई, और 1926 में आते आते बहुत बुरी स्थिति हो गई। डिमांड्स एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, और जो मांग थी और जो निर्यात था, एक्सपोर्ट था, वो बहुत गिर गया, घट गया। और जो फार्मर्स थे उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ गई कि अपनी फसल को ना तो बेच पा रहे थे और ना ही टैक्स पे कर पा रहे थे। तो ये तो पहला रीजन जो वहां की पॉलिटिक्स में जो एक चेंज आया। दूसरा था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? ये ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसके हेड थे सर जॉन साइमन कमीशन, और उन्हीं के नाम पर इसको साइमन कमीशन कहा गया। तो स्टूडेंट्स, कमीशन क्या है? कमीशन होता है एक ऐसा ग्रुप है पीपल का जिनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि किसी भी चीज को फाइंड आउट करें, वहां पर पता लगाएं, वहां पर कंट्रोल करें, उसका सुपरविजन करें, तो ये कमीशन होता है। तो साइमन को भेजा गया इंडिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो जाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की मॉनिटरिंग करे, उसकी फंक्शनिंग देखे, और अगर कोई सजेशन है या चेंज है तो उसको सजेस्ट करे।
अब यहाँ पर क्या होता है कि 1928 में साइमन कमीशन वापस इंडिया आता है और उसका इंडियंस ने, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने किस तरह स्वागत किया? गो बैक साइमन के नारे से उसका स्वागत किया। सब सारे जितने राजनीतिक गुट थे सब एक हो गए और सभी ने उसका विरोध किया कि आप साइमन वापस जाओ। अब इसी काल में, इसी पीरियड में लॉर्ड इरविन ने ये कोशिश की कि लोग जो साइमन से परेशान हो रहे हैं तो उनका मन हटाने के लिए उसने उन्हें छोटे मोटे प्रलोभन देने शुरू कर दिए इंडियंस को, ताकि वो इस नेशनल मूवमेंट को बंद कर दें। लेकिन जो कांग्रेसी थे वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने क्या किया? पूर्ण स्वराज की मांग रख दी। उन्होंने कहा हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए और उन्होंने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग रख दी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रोल ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स एंड द चौरी चौरा कांड इसी में है और साइमन कमीशन। थैंक यू।